Hello students and welcome back to our channel Concept Era. Today we are going to start with the part 2 of class 6 chapter number 3. इससे पहले जो चैप्टर था हमारा उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की बॉडी में अगर कमी हो जाए तो फिर उससे क्या डिजीज़ हो सकती है. दैट मीन्स लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेज इन आवर बॉडी. सो लेट्स स्टडी दैट एंड लेट्स सी दैट कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो सकती है अगर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से वो होता है. तो लेट्स सी हियर. लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज़. हम जाते हैं बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी है. फॉर एग्जांपल स्कर्वी, that is due to the vitamin C deficiency, goiter due to the deficiency of iodine, rickets due to the deficiency of vitamin D. तो ये आपने कुछ देखा. अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, पूरा चार्ट देखेंगे किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी जो है हमें डिजीज़ हो सकती है. इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि बॉडी में किसी की भी डेफिशिएंसी ना हो. सो लेट्स सी हेयर. So here you can see deficiency diseases are given here. First is lack of vitamin C. अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाएगी तो उससे स्कर्वी जैसी बीमारी हो सकती है. ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है आप देख सकते हैं. दैट इज़ रिलेटेड टू द गम्स. जो हमारे टीथ है गम्स है उससे रिलेटेड ये बीमारी होती है. स्वेलोन एंड ब्लीडिंग गम्स. जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, वीकनेस कमज़ोरी फील होती है. ईजी ब्रूजिंग, वूंड हील स्लोली. तो ये सब सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी पर्सन को विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई है. ठीक है, तो स्कर्वी आप याद रखना. स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. अब कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं विटामिन सी के लिए कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो. उसके लिए हम ऑरेंज यानी कि सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें जूस कंटेन होता है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनको हमें कंज्यूम करना चाहिए ताकि जो कमी हमारी बॉडी में विटामिन सी की है वो पूरी हो सके. यहाँ देख सकते हैं गुआवा, लेमन, आंवला, टमाटो, कैप्सिकम, ये सब सोर्स हैं विटामिन सी का. इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रिवेंशन टिप क्या है इसके लिए. ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली. इसके लिए बच्चों को या किसी को भी डेली अपनी डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए अगर हम स्कर्वी जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं. ठीक है, इसके बाद विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है ड्यू टू द रिकेट्स. रिकेट्स इज़ द डिजीज़ दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है. रिकेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है जो हड्डियाँ होती हैं हमारी उनमें जो है बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं जिस वजह से वो इजीली मुड़ जाती है हड्डियाँ. सॉफ्ट एंड वीक बोन्स हो सकती हैं. लेग्स बिकम कर्व्ड. लेग्स कुछ ऐसी मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो सारा वज़न है बॉडी का वो हमारी लेग्स पर होता है और अगर बोन्स ही वीक हो जाएंगी तो उनमें से एक जो है कर्व हमें दिखाई दे रहा है. बोन पेन, हड्डियों में दर्द रहना होता है. ठीक है, डिलेड ग्रोथ. ऐसे में बॉडी का जो ग्रोथ है, बोन्स का ग्रोथ जो है बिल्कुल कम हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. अब विटामिन डी आप जानते हैं बहुत अच्छा सोर्स हमारा किससे मिलता है, सनलाइट से हमें मिलता है. सनलाइट में रहना चाहिए. और इसके अलावा क्या अच्छे सोर्स हो सकते हैं विटामिन डी के? मिल्क, एग, फिश. अब जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है. ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल्क में पाए जाते हैं. सनलाइट सबसे अच्छा सोर्स है. एग, फिश, मिल्क. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं टिप है आपके लिए कि गेट सनलाइट डेली एंड ईट हेल्दी फूड. अब यहाँ लिखा है सनलाइट डेली ले. इसका मतलब ये नहीं दोपहर 12 बजे 1 बजे धूप में जाके बैठ जाए तो उससे विटामिन डी नहीं मिलता. विटामिन डी के लिए अगर आपको सनलाइट में बैठना है, जो सुबह बहुत हल्की धूप होती है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, मॉर्निंग की जो अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें आप थोड़ी देर बैठिए, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स, सो दैट योर बॉडी कैन गेट विटामिन डी. लेकिन तेज़ धूप में मत बैठिए, उससे विटामिन डी नहीं मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है बॉडी के अंदर? अनीमिया. अनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें हमें कमज़ोरी का फील होना, टायर्डनेस, वीकनेस, पेल स्किन, डिजीनेस, चक्कर आना, स्किन का पीला पड़ जाना
और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होना, अपने आप में ऐसा लगना कि हम ये कोई काम ही नहीं कर सकते, बॉडी में एनर्जी ही फील नहीं होती है, ठीक है। अब कहाँ से हमें विटामिन कहाँ से हमें जो है सोर्स क्या है, अब आयरन का अच्छा सोर्स है वेजिटेबल्स, स्पिनच, लेंटिल्स, दालें, जैगरी, गुड़। तो लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो सारी बहुत अच्छा सोर्स होती हैं हमारे लिए, किसका, सोर्स ऑफ आयरन का। अब इसके लिए टिप क्या है, ईट आयरन रिच फूड, आयरन रिच फूड खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, दालें खाइए, जैगरी खाइए, गुड़ खाइए, ताकि बॉडी में आयरन की कमी ना हो और हमें एनीमिया जैसी बीमारी भी ना हो। नाउ लेट्स सी, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अ पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम गॉइटर। तो गॉइटर जैसी बीमारी हो जाती है। गॉइटर में क्या होता है कि जो गला है, नेक है, वो स्लो लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर में जो नेक है इट इज़ लुकिंग स्लो, ऐसा फूला हुआ लग रहा है, एक बल्ज लग रहा है। दिस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक बल्ज साइड से आपको दिख रहा है। सो स्वेलिंग इन द नेक, टायर्डनेस, कमजोरी का फील होना, वेट गेन होना, पुअर ग्रोथ का होना, ये सारा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के सिम्टम हो सकते हैं। हाउ कैन वी फुलफिल द अमाउंट ऑफ आयोडीन इन आवर फूड, कैसे उसको पूरा करें, तो उसके लिए आयोडाइज सॉल्ट को लीजिए, फिश, सीवीड। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं दे कैन गो फॉर आयोडाइज सॉल्ट डेफिनेटली, राइट। एंड इसका टिप यही है कि यूज़ आयोडाइज सॉल्ट इन डेली कुकिंग। आप अपनी डेली कुकिंग में आयोडाइज सॉल्ट को यूज़ करिए ताकि आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, देयर कैन बी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में जो रात के समय या डिम लाइट में आंखों से दिखना कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखता। सो पुअर विजन इन द डिम लाइट, ड्राई आइज, ड्राई स्किन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें भी विटामिन ए का सिम्टम होती हैं। सो हियर यू कैन सी क्या कैसे विटामिन ए की कमी को पूरा करें, कैरेट, मैंगो, मिल्क। So milk is a complete food. Again, I'm telling you why, because it contain most of the nutrients and vitamins. That's why. So the tip for you is eat fruits and vegetables every day. आप daily fruits और vegetables खाइए ताकि विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सके और ऐसी कमी हो ही ना बॉडी में। Now lack of vitamin B. So due to the lack of vitamin B, what deficiency disease we can face? We can face बेरी जैसी बीमारी हो सकती है। इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना, वीकनेस, नर्व प्रॉब्लम, टायर्डनेस। जब भूख कम लगेगी तो डेफिनेटली वीकनेस और टायर्डनेस हमें फील होगी बॉडी के अंदर। एंड इसकी कमी को कैसे पूरा करें, ईट होल ग्रेन्स, पीनट्स, ग्रीन पीस, ये सारी चीज़ें आप खाइए ताकि बॉडी में हमारे क्या हो, बेरी जैसी बीमारी ना लगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं विटामिन बी के। टिप क्या है इसके लिए, ईट अ वैरायटी ऑफ होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स एंड मिल्क। तो इस ऐसी चीज़ों को खाइए जिसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। नाउ व्हाट विल बी द डेफिशिएंसी डिजीज़ फॉर विटामिन ई। विटामिन ई की कमी होने से क्या हो सकता है, मसल्स की वीकनेस हो सकती है। मसल्स में वीकनेस देखी जा सकती है, मसल्स वीक हो सकते हैं, पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, नर्व डैमेज जो है, ऐसी कंडीशन देखी जा सकती है। कैसे हम विटामिन ई की कमी को पूरा करें, तो विटामिन ई ज़्यादातर नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है। तो ऐसी चीज़ें खाइए जो नट और सीड की कैटेगरी है, जैसे कि एलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, हेल्दी वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। सो ऑलवेज टिप यही है आपके लिए, ईट नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड हेल्दी ऑयल्स सो दैट यू कैन fulfill the requirement of vitamin E in our body. Now next is what will be the deficiency disease for vitamin K. अगर विटामिन K की कमी हो जाती है तो there can be excessive bleeding. कहीं भी चोट लग गई है या ब्लीडिंग हो रहा है तो वो एक्सेसिव हो जाती है, क्योंकि ब्लड को रुकने में टाइम लगता है, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, वो उसमें टाइम लगता है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स टेक लॉन्गर टू स्टॉप एंड ईजी ब्रूजिंग, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैसे विटामिन के की कमी को पूरा किया जाए, ब्रोकली, कैबेज, स्पिनच, अगेन दीज ऑल आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दैट यू कैन यूज एंड दैट यू कैन ईट इन योर डेली डाइट। सो ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रेगुलरली, दिस इज अ प्रो टिप फॉर एवरीवन सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ हेल्दी। और एक और प्रो टिप आप सबके लिए, दैट इज ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अपने आप को हेल्दी और रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो बैलेंस डाइट खाइए। ऐसी डाइट खाइए जिसके अंदर सभी विटामिन्स, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो
सभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हों, उसके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, सीड्स, नट्स, ये सब चीज़ें अलग अलग मेरे सही टाइम पर उसको आप खाइए ताकि आपकी बॉडी में कोई भी कमी ना हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। इसकी एक छोटी सी स्टोरी भी है जो कि एक रियल स्टोरी है। तो वो क्या है देखते हैं। काफ़ी टाइम पहले की बात है कि एक बहुत लंबी जर्नी पर जो सेलर जाया करते थे, वहाँ पर देखा गया कि जो एक वहाँ पे सेलर थे तो उनकी जो गम्स थे उसमें ब्लीडिंग हो जाती थी, कई बार वो स्वलो गम्स भी हो जाते थे उनके। ये सारी चीज़ें उनकी जब ऑब्ज़र्व करी गई, ये कब हुआ था, 1746 में ये ऑब्ज़र्व किया स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स लिंड ने कि जो सेलर्स हैं जब वो लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं तो उनके गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, वो स्वलो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे सेलर जो अपने फूड में लेमन जूस को इंक्लूड कर रहे हैं, लेमन को इंक्लूड करते हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको स्वलो गम्स या ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ये जो सिम्टम्स थे स्वलो गम्स के और ब्लीडिंग के, ये क्यों हो जो है, ये सारे सिम्टम्स हैं स्कर्वी के। ठीक है, तो जब जिन्होंने लेमन या ऑरेंजेस को इंक्लूड किया अपने फूड में, वो जल्दी रिकवर हो पाए इस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो स्वलो गम्स हुए या ब्लीडिंग हुई, ये सारे स्कर्वी के सिम्टम हैं। और अगर इससे बचना चाहते हैं तो अपने फूड में सिट्रस फूड को इंक्लूड करें। ठीक है, एक और स्टोरी है इसमें जो कि 1960s की है, इंडिया की। इंडियन साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है जो कि हिमालयन रीजन में रहती है, नॉर्दर्न प्लेन में रहती है इंडिया के, उनके जो नेक है उसमें एक बल्ज देखा गया। नेक जो है थोड़ी सी स्वलो या सूजी हुई आगे से पाई गई। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऐसा पाया जा रहा था। तो जब देखा गया तो दिस वाज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी। आयोडीन की कमी बॉडी में होती जा रही थी। तो लोगों की बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है सॉल्ट प्रिपेयर कर रहा था ताकि उसी के अंदर आयोडीन भी प्रेजेंट हो। और जो सॉल्ट फार्मिंग होती है वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में होती है। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट फार्मिंग होती है इसी के अंदर जो है आयोडीन भी ऐड किया जाता है ताकि जो सॉल्ट है वो कैसा हो, आयोडाइज्ड हो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हुई थी दैट वाज ऑल ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन द फूड, इन द वाटर सप्लाई जो गवर्नमेंट दे रही थी। तो ये प्रॉब्लम तब देखी गई। तो गॉइटर की जो प्रॉब्लम थी लोगों में देखी गई क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट नहीं था लोगों के पास। और जो आयोडाइज सॉल्ट है जब वो बनाया गया तो लोगों के अंदर गॉइटर की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो गई या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं अगर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़े, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो हेल्दी रखने के लिए खुद को ज़रूरी हैं। जैसे कि डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, रफेज होते हैं जिनका काम होता है डाइजेशन में हेल्प कराना। तो डाइटरी फाइबर है हमारे, वो कहाँ से मिले, उसका सोर्स क्या हो सकता है। सो डाइटरी फाइबर का या रफेज का गुड सोर्स हो सकता है सैलड्स। जितनी भी आप सैलड्स हैं हमारी, कुकुम्बर है, कैरेट है, दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो फाइबर जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट है बॉडी से उसको वाइंड अप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसके अलावा क्या चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाटर। पानी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो दिस हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम बॉडी से वेस्ट को रिमूव कराना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ें खाएं जिसमें वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट हो। या फिर जो नॉर्मल ह्यूमन का वाटर कंजप्शन है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 लीटर्स पर डे। लेकिन जो लोग अंदर की तरफ काम करते हैं, घर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उन दोनों का कंजप्शन डिफरेंट हो सकता है। दोज आर वर्किंग आउटसाइड द होम और इन द ओपन एरिया, उन्हें गर्मी ज़्यादा लग सकती है तो उनकी बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। अगर वो 3 या 4 लीटर से ज़्यादा एक दिन में पानी पीते हैं तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। दिस कैन ऑल्सो बी अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि जो लोग अंदर काम करते हैं एयर कंडीशन में बैठ के, हो सकता है उनको प्यास कम लगती हो, लेकिन उनको भी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए सो दैट उनका डाइजेशन प्रॉपर वर्क करे। जो लोग बाहर काम करते हैं दे नीड मोर वाटर बिकॉज जो वाटर है वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट पे जब हम बात कर रहे हैं तो बैलेंस डाइट कैसा फूड है, ऐसा फूड है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी विटामिन्स
जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत है, चाहे वो डाइटरी फाइबर है, वाटर है, सभी प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, सो बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर इन प्रॉपर अमाउंट अकॉर्डिंग टू द एज, हेल्थ एंड एक्टिविटी लेवल। अब जो बच्चा एक छोटा है, जो ज़्यादा स्पोर्ट्स करता है, खेलता है, उसकी बॉडी में एनर्जी बनती है ज़्यादा, तो उसको क्या चाहिए, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को अच्छे चाहिए, रेगुलरली चाहिए, और वाटर भी चाहिए ज़्यादा। ठीक है। नाउ ईटिंग टू मच जंक फूड इज़ वेरी अनहेल्दी। कोई भी पर्सन जो ज़्यादा जंक फूड खाएगा तो वो बॉडी के लिए अनहेल्दी होंगे, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहे। बॉडी को विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वो तो मिल ही नहीं रहे हैं बॉडी को, तो कैसे हम उसको हेल्दी बोल दें। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स हाई शुगर एंड फैट एंड लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से जो फूड है हमारा जंक फूड, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, सो वी विल मूव फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।